everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly fine. आप सभी लोगों ने ट्राइंगल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लिया है क्योंकि मैम आ गई है एज पर द प्रॉमिस लेकर एक सेपरेट सेक्शन फॉर दी पार्ट एमसीक्यू, क्योंकि आपका जो सेक्शन ए होने वाला है बोर्ड्स एग्जाम में वो आपका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि पूरे के पूरे 20 मार्क्स का आने वाला है। So let's get started. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मेक श्योर दैट यू गाइज आर हैविंग अ पेन एंड अ नोटबुक प्रिपेयर्ड विद यू ऑल, क्योंकि मैथ्स की क्लास में विदाउट पेन एंड कॉपी सिर्फ मैम को देखना नहीं है, मैम को सुनना नहीं है, मैम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी मजा आने वाला है मैथ्स की क्लास में. तो चलिए, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई माई चैंपियंस, माई नेम इज प्रियल अग्रवाल. आई एम अ BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored 1 lakh plus students over offline as well as online medium. तो ये तो है मेरे बारे में मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. आपको मेरे बारे में कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई वुड जस्ट लव टू रिवर्ट योर क्वेश्चंस. तो चलिए फिर इसी के साथ पहला क्वेश्चन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, लेकिन हमें जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है ना, जो आता है ना, घबराहट के मारे वो भी भूल जाते हैं. होता है सबके साथ, बिकॉज मैं जब आपकी एज की थी तो मेरे साथ तो हमेशा होता था. मुझे पता था हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, लेकिन जब पेपर में बैठ रही होती थी तो अंडर रूट में और क्यूब रूट में मेरे को कंफ्यूजन हो जाता था. तो ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है. तो अगर आपको एग्जाम में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन मिलता है और आपको डाउट है, आप 50-50 हो कि विच वन इज द करेक्ट, तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर याद है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला टिक करो, दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला आप डिराइव कैसे कर सकते हो, क्योंकि इक्विले हम सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पर ट्राइंगल नहीं, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रही है. तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता है, चलिए लेट्स डिराइव इट. लेट्स कंसिडर अ ट्राइंगल ABC जिसकी साइड है AAA. क्लियर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विद अ मेजरमेंट ऑफ H. नाउ हम सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को पता है. बस वही चीज आपको करनी है. यहाँ पर कितना हो जाएगा, H दैट विल बी A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस बेस, ये पूरा का पूरा A है तो दिस विल बी व्हाट, A/2. तो कितना हो जाएगा, A/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट. तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर. तो जब आप H की वैल्यू निकालोगे यू विल बी गेटिंग √3A/2. ये आपकी H की वैल्यू आ गई. इतने पोर्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? आई होप क्लियर है. चलिए, अभी हमारे पास H की वैल्यू आई. अभी हमने फॉर्मूला नहीं निकाला है, बट हमें पता है ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने मैम बचपन से पढ़ा हुआ है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. लेट्स पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर. तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस हियर, यहाँ पर हम पूरे ट्राइंगल की बात करें तो बेस हम कंप्लीट लेंगे, दैट इज A, और हमने H की वैल्यू निकाली है, वो क्या है, √3A/2. आंसर आप सभी के सामने आ चुका है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3A स्क्वायर अपॉन 4. टन टन, दिस इज योर आंसर. तो जिन बच्चों को याद था फॉर्मूला उनके लिए वेल डन, और जिनको याद नहीं था कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा. आपने पूरा डेरिवेशन कर लिया और फॉर्मूला आप सभी के सामने आ गया. तो एग्जाम में रिस्क मत लेना, याद नहीं हो फॉर्मूला तो डिराइव करना, ठीक है. आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया. चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ABC एंड DEF आर 2 ट्राइंगल्स. ठीक है, 2 ट्राइंगल गिवन है, ABC और DEF सिमिलर है नहीं है ये नहीं पता हमें, एंड ये रेशियो आपके पास गिवन है AB/DE इज इक्वल to BC/FD. परफेक्ट. देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ. अच्छा, अब ये कह रहा है कि 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो क्या चीज इक्वल होगी. तो पहले तो हम जो हमारे पास ऑलरेडी रेशियोज गिवन है उसकी हेल्प से 2 ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं जो सिमिलर है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम्स आ गए तो उससे कौन सा एंगल, कौन सा साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है उसको फाइंड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो चलो जल्दी से करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास AB/DE गिवन है, तो AB मैं यहाँ लिख रही हूँ और DE मैं यहाँ लिख रही हूँ. आप सभी को पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड से नाम कैसे बनाते, ट्राइंगल का नेमिंग कैसे करते हैं, वही यहाँ पर हो रहा है. ट्राइंगल AB/DE. नेक्स्ट देखो क्या है, BC, और यहाँ पर क्या है, इट्स FD. AB/DE, हेयर इट इज FD. तो अगर मैं इसको ED ना लिखकर, अगर मैं इसको DE ना लिखकर सिर्फ ED लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा.
एक ही बात है, ई डी। अब यहाँ पर जो बी सी है वो मेरा एफ डी के इक्वल है, बी सी जो है मेरा एफ डी के इक्वल है, दैट इज अगर मैं डी एफ बोलूं या फिर मैं एफ जी बोलूं बात तो एक ही है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो अब हम बोलेंगे ट्राइंगल इक्वल नहीं सिमिलर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ। कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें? आई होप सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या ए इज इक्वल टू एफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो सकता है? क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वही बी भी बीच में है, डी भी बीच में है, तो यस दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इक्वल टू डी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, ए पहले आ रहा है, डी बाद में आ रहा है। बी इज इक्वल टू ई हो सकता है? देखते हैं, बी इज इक्वल टू ई भी नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चलो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ। अगर हमारे पास दो साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की जिनका रेशियो 4:9 दे रखा है, दैट इज 4/9, 4:9 बोले तो 4/9। एरियाज क्या होगा? मैंने आपको पिछले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि आपका जो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर मेरे पास यहाँ पर रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का ये गिवन है तो उसका एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा दो ट्राइंगल्स का? दैट विल बी द स्क्वायर। तो 4:9 दैट इज 16/81। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16/81। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? दिख तो बिल्कुल रहा है मैम, तो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हेयर इज द थ्योरी। अगर आपको किसी को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज 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 मुझे कमेंट में बताना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे को आपके डाउट्स पता चलेंगे कि किस पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा डाउट फेस करने को हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द ट्राइंगल एबीसी एंगल बीएसी 90 है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, देन ठीक है एबीसी आपका एंगल बी ए सी का है, बी ए सी, अच्छा ये 90 गिवन है आपके पास और ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी याद आ जाता है, 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी किया था बट 10th में हम करते हैं सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, वही किया है हमने सिमिलर प्रूफ। और जब हमारे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, आपने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया और रेशियो निकालने के बाद आंसर इज राइट ऑन योर स्क्रीन। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ओके व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। एक है लंबा प्रोसीजर जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, और एक है छोटा प्रोसीजर जो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट प्रोसीजर यू गाइस आर ऑप्टिंग for solving such type of questions. What is this question saying? क्या पूछ रहा है, क्या चाहता है हमसे, क्या करना चाहिए? चलिए, it is given that triangle ABC is similar to triangle DFE. ये आपके पास सोने पर सुहागा हो गया है कि आपको यहाँ पर नेमिंग करनी ही नहीं है। It is already there in the question कि triangle ABC is similar to triangle DFE है। Sorted है? चलिए, if A is 30 बढ़िया बात है, C is 50 बहुत ही बढ़िया बात है, AB is equal to 5, AC 8, DF इतना, then the following is true। अभी आपको कुछ साइड्स के कुछ एंगल्स के मेजरमेंट्स गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन द फॉलोइंग ऑप्शंस क्या होगा। देखो एक तो आपके पास ऑप्शन है लंबा प्रोसीजर की। अगर मैं बात करूं कि आप एक एक फिगर ड्रॉ करो, ट्राइंगल ABC ड्रॉ करो और फिर ट्राइंगल DFE ड्रॉ करो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो, एंगल फाइंड आउट करो, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया मेथड है, ऑर्गेनिक मेथड है जो हम एक्चुअली करते हैं। बट एग्जाम में क्या करना है ना, हमें स्मार्टली पेपर सॉल्व करना है। सो वी डोंट हैव टू डू दैट पर्टिकुलर पुराना ट्रेडिशनल मेथड, हमें स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्मार्टली हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखो A 30 दे रखा है, C 50 दे रखा है, दो एंगल्स गिवन है। हमने बचपन से पढ़ा है कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। अगर यहाँ पर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल कौन सा नहीं गिवन है? एंगल B नहीं गिवन है, तो एंगल B कितना हो जाएगा? 50 + 30 80, 180 - 80 दैट इज 100 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ इसमें? आई डोंट थिंक होगी। बस अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैम कैसे सॉल्व हो गया? बी का तो कहीं कुछ लेना देना ही नहीं है ऑप्शंस में, अभी दिखाते हैं। चलिए, ये दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर गिवन है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस में क्या कौन से एंगल्स की बात कर रहा है, डी की और एफ की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं।
हमने b निकाल लिया 100, तो b जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताओ, b जो होगा वो f के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल सिमिलर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर b जो है वो f के सिमिलर होगा। अगर b की वैल्यू मेरी 100 डिग्रीज आई है तो f की वैल्यू कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगी। So yes, option number B is absolutely correct. Now what else you can do is, अगर आपको तब भी डाउट रहता है, तब भी कंफ्यूजन है, तो आप DE की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, you'll get 12 only. अंडरस्टूड, समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ है तो हम बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप सभी को समझ में आ गया। हेयर इज द एक्सप्लेनेशन। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कम ऑन, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हेयर इज द सेकेंड स्लाइड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से ही खड़ी हुई हूँ। हेयर यू कैन सी DE की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई है, कुछ भी नहीं किया है, बस हमने साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कंपेयर किया एंड विल गेट द वैल्यू DE का। चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू दी, बिल्कुल यार, अब भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके आई गेस दूसरा 2 या 3 क्वेश्चन पहले जो हमने सॉल्व किया है वो यही कॉन्सेप्ट बेस्ड था। क्या है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। हियर इज द आंसर। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। 3 घंटे मिले ना पेपर करने के लिए, तो हमें 3 घंटे में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ओ माय गॉड 5 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, तो टाइम नहीं वेस्ट करना। सबसे ऊपर मुझे दिख गया कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्यूब दे रखा है, नहीं होगा। स्क्वायर रूट दे रखा है, बिल्कुल नहीं होगा। ट्वाइस दे रखा है, बिल्कुल नहीं होगा। स्क्वायर दे रखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंडरस्टैंड? चलिए, सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Here is the explanation given. I have already explained to you. Again, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द शेडो ऑफ द टावर 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। ठीक है, एक टावर है आपका जो कि 5 मीटर लंबा है, जिसकी शेडो आपकी 2 मीटर लंबी आ रही है, जो कि लग नहीं रही है। लेट मी ड्रॉ इट थोड़ा सा और अच्छे से। ओके, 5 मीटर लंबा टावर है जिसकी शेडो आपकी कुछ 2 मीटर की आ रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम, इसको हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया क्योंकि हम पढ़ी ट्राइंगल्स रहे हैं। एट द सेम टाइम देयर इज अ शेडो ऑफ अ ट्री। ठीक है, एक लंबा सा ट्री है जिसकी हाइट है आपकी 12.5 मीटर, दैट इज 12.5 मीटर। आपको नहीं पता कि उसकी शेडो कितनी बनेगी, तो लेट शेडो बी एक्स। हमें नहीं पता कि उसकी शेडो कितनी लंबी बनेगी, तो बस हमने शेडो को एक्स ले लिया। तो अभी हमें पता है दोनों चीजें सिमिलर हैं आपस में, सिमिलैरिटी से आप ए सिमिलैरिटी से आप इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, 5 अपॉन 12.5 इज इक्वल टू 2 अपॉन x। कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत। 5x इज इक्वल टू हो गया आपका 25 और x की वैल्यू आ गई 5 मीटर। x क्या था आपका, अगर किसी पेड़ की हाइट 12.5 मीटर है तो उस पेड़ की जो शेडो बनेगी दैट विल बी 5 मीटर। हियर इज द सॉल्यूशन। सो वी विल से ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप समझ में आ गया। मैं साइड हो जाती हूँ, किसी को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज ले सकते हैं, और एल्स ये पूरी की पूरी स्लाइड्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है डिस्क्रिप्शन पे, एक बार नजर जरूर मार लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रोबेबली द लास्ट और द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ इन 2 ट्राइंगल्स, ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, लेट मी करेक्ट इट। इफ इन 2 ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन FE इज इक्वल टू CA अपॉन ED, देन आपको बताना, यहाँ पर वही चीज करनी है जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी। आपको रेशियोज गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड्स के, अब आपको इसको ट्राइंगल्स के नाम बताने हैं। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ट्राइंगल, एवरीबॉडी ध्यान से समझेंगे। देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है AB अपॉन DF, तो ट्राइंगल मैंने लिख दिया AB सिमिलर टू ट्राइंगल DF, मैंने यहाँ लिखा। आगे बढ़ते हैं, BC और यहाँ लिखा है FE, BC और यहाँ लिखा है FE। अभी आगे चेक कर लेते हैं, CA और यहाँ क्या है ED, तो हम बोलेंगे ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। सिंपल। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए इसी के साथ आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। Make sure that you guys are telling me the answer in the comment below कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है या D करेक्ट है। मैं क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, corresponding sides of 2 similar triangles are in the ratio of 2:3. If the area of the smaller triangle is 48, determine the area of the larger triangle. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखा है
गुड लक एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कोई स्पेसिफिक चैप्टर करना हो, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बिलो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीबॉडी, मेक श्योर यू गाइज आर अटेंडिंग द होमवर्क एंड लेटिंग मी नो द आंसर इन द कमेंट बिलो, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, मुझे लगेगा दैट यस यू गाइज आर एक्टिव, बिकॉज हम ऑनलाइन सिर्फ ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं, आपका एंगेजमेंट सिर्फ ऐसे ही पता चल सकता है अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे। सो योर love and support literally means a lot to us. So that's all from my end everybody. This side Priyal Agrawal, your maths educator, signing off. मिलती हूँ आप सभी से next class में. Till then please do take care of yourself. Stay safe everybody and make sure that you guys are practicing on a daily basis. See ya. Bye.